LPO शेखुपुरा जनाब गुलाम मुबशर मेकन की हिदायत के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ स्पेशल सर्च ऑपरेशन थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके मिलत ट्रैक्टर में किया गया है, जो दौरान सर्च ऑपरेशन मुतादिद अफराद को बजरिया बायोमेट्रिक डिवाइस चेक किया गया। चेकिंग करदा अफराद में मुसम्मी सफदर व जिक्रिया से चर्स वजनी 2000 ग्राम बरामद करके मुताबिक कानून कार्रवाई अमल में लाई गई। DSP फिरोजवाला सर्कल इमरान अब्बास की जेर निगरानी होने और इलियास स्पेशल सर्च में मोहम्मद अफजल SHO थाना फैक्ट्री एरिया और सर्कल की नफरी के अलावा एलीट फोर्स को भी शामिल किया गया। सच्ची यारी सब पे भारी। SDO लेस्को शेखुपुरा सलमान हफीज ने शहरियों की जान को खतरे में डालकर अपने जिगरी दोस्त से दोस्ती का फर्ज निभाया है। तफसीलात के मुताबिक बसरा स्ट्रीट सलाहुद्दीन रोड शेखुपुरा के रिहायशियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिका मुस्लिम लीगी कौंसलर शौकत गोंदल ने अपने रिहायशी प्लॉट पर मकान बनाने के लिए वापडा से साजबाज करके अपने प्लॉट के सामने बिजली के पोल को अपनी रिहाइश गाह के सामने से टेढ़ा करवा कर बाकी गली के रिहायशियों की कीमती जानों को खतरे में डाल दिया है। बसरा स्ट्रीट के रिहायशियों ने वापडा के आला अफसरान और जिलाई इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर बिजली के पोल और लाइनों को दुरुस्त करवाया जाए। 3 हफ्ते कबल तहसील गढ़ी यासीन के नवाही गांव रोशन खरूस के रिहायशी सिंध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इरफान अली जतोई को इंटरनेशनल हॉस्टल से उठाया गया। सक्खर पुलिस ने गुज़िश्ता रात इरफान अली जतोई को मुकाबला बताते हुए कत्ल कर दिया है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सदीर खिखरानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, 3 हफ्ते कबल तहसील गढ़ी यासीन के नवाई गांव रोशन खरोस के रहायशी सिंध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इरफान अली जतोई को इंटरनेशनल हॉस्टल से उठाया गया, जिसको गुज़श्ता रात सक्खर पुलिस ने मुकाबले में कत्ल करने का दावा किया है। मजीद इरफान अली जतोई के भाई गुलाम नबी जतोई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम IG सिंध, DIG सिंध, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी, तहसील गढ़ी यासीन के चुने हुए नुमाइंदगान गौस बख्श खान महर, आगा सिराज दुरानी और DIG सक्खर से मुतालबा करते हैं कि हमारे भाई इरफान जतोई को जामशोरो यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार करके 15 दिन के बाद हमको उसका लाश दिया गया है। आला अख्तियार जल्द नोटिस लें, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी। सदर गोगीरा मेडिकल कैंप हमजा अस्पताल की जानिब से ठट्ठा यारुका में फ्री मेडिकल कैंप किया गया। डॉक्टर फराज मजहर ने मरीजों का फ्री चेकअप और फ्री टेस्ट और फ्री मेडिसिन दी गई। इस मौका पर डॉक्टर फराज मजहर का कहना था कि मैं इंशाअल्लाह मजीद खिदमत जारी रखूंगा। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह रहमत कॉलोनी में मलाह 2 ग्रुपों में और चांडिया बरादरी में झगड़ा, फायरिंग से औरत हलाक। शहर के नजदीक बोडी हाउस पर वाक़या रहमतुल्लाह कॉलोनी में घर और ज़राई ज़मीन के तनाज़े पर मलाह बरादरी और चांडिया बरादरी में शदीद झगड़ा, फायरिंग के नतीजे में गोली लगने से 3 बच्चों की मां 35 साला मस्मात सुगरा उर्फ बलमा जाँ बहक। झगड़ा चांडिया और मलाह बरादरी के दरमियान मोहर और जमीन के पुराने तनाज़े पर आया। हुसैन चांडियो, राजा मल्लाह, अब्दुल हफीज मल्लाह और 3 नामालूम हमारे औरत को कत्ल किया है। मकतूल के वर्सा का मीडिया को जारी करदा बयान। मकतूल के वर्सा मुनीर अहमद मल्लाह ने मीडिया को मजीद बताया कि हमारे जमीन और गोहर पर राजा मल्लाह कुछ चांडिया बरादरी के लोग साथ लाकर हमारे गोहरों पर कब्जा करके बैठ गए। वाक़या के बाद DSP पीर बख्श चांडिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने बर वक्त छापे मारकर एक जवाबदार को गिरफ्तार कर लिया है और दीगर जवाबदारों को वही तमाम गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम तफ्तीश कर रहे हैं कि मकतूल के वर्सा जब थाना पर आएंगे तो हम मुकदमा दर्ज करेंगे। असांजे घर ते हमलो कयो अथनि, असांजी न्याणियुनि खे ॿाहिरि कढी धिका ॾेई असांजी न्याणियुनि खे कढी छॾियो। उते असांजो नंढड़ो सुतो पियो हो। अॼु 3 ॾींहं आहे असांजो लापता करे छॾियो अथनि। असां अपील दाख़िल कई आहे दादू शीशन कोर्ट में अपील दाख़िल कईसीं त पुलिस वाताब ते न आई आहे। नामालूम माण्हू असांजे घरनि में वेही रहिया आहिनि। उहे कहिड़ा? उहे चांडिया, हुसैन चांडियो, राजा, हफ़ीज़, ॿिया मल्हाह ॿिया चांडिया आहिनि। तव्हां मल्हाह हो? जी असां मल्हाह। रहमतुल्लाह कॉलोनी जा? रहमतुल्लाह कॉलोनी। नालो छा अथई? मुंहिंजो मुनीर अहमद नालो आहे। चांडिया ही अदी तुंहिंजी छा अथई? मुंहिंजे जेका भाॼाई आहे। भाॼाई अथई? जी अदी जो नालो छा आहे? सिकराम नालो। बलमा बि चवंदा सिकराम। छा तो मसला पैदा थिया? अवल को हुया या मसला? साईं का बि मसलो कोन हुयो। हो था चवनि त असांजी आहे, असांजो घर आहे, असांजी जॻह आहे, प्लाट आहे, जाइ आहे?
साईं आहे ज़मीन आहे जंहिंमें हिन जो घर आहे, हो था चवनि त इहा ज़मीन असांजी आहे। हाणे हुननि हो जेके आया त पुलिस मौजूदु कान हुई? पुलिस आई, पुलिस साईं आई, पुलिस हो पुलिस खे ॾिसी पुलिस खां भॼी आहे, हिकिड़ो वेठो हुयो, हिकिड़ो पाण DSP साहिबु पाण ॾिठो वेठो हो, पाण पोइ घुमी फिरी पोइ ॿाहिरि निकितो आहे, पोयों फेरिंग वरी कयूं त असां इतला ॾिनो त पोयों फेरिंग पिया था कनि त वरी मोट न कनि थी मुंहिंजो कमु आहे छोकिरे खे ॻोल्हणु। उन के फेरिंग कई, उन जो नालो छा आहे? हुनजो हुसैन, राजा, हफ़ीज़, पुनल, मलाह। उहे मल्हान? हा मलाह, हुसैन चांडियो आहे जेको अधी खे फायर करे जेको मारे वियो उहो मल्हान? न उहो चांडियो आहे भई, हुसैन चांडियो। हुसैन चांडियो जी आहे? जी। अशरफ वेठो हो, ॿिया भॼी विया। छा जा पिस्टल जा फेर कई? साईं बंदूकुनि जा पिस्टलनि जा फेर। हाणे अधी खे फेर कंहिंजो छाजो लॻो, पिस्टल जो बंदूक जो? का ख़बर न आहे साईं, त पोइ फेरिंग त हले पई, पोइ ख़बर न धक घणा लॻल अथसि? पोइ डॉक्टराणी ॿुधाईंदी त घणी गोलियूं लॻियूं अथसि। हाणे तव्हांजो छा मुतालबो आहे? असांजो मुतालबो इहो आहे त असांजो खून जेको थियो आहे असांजे DSP जे हुते मौजूदगीअ में थियो आहे। तव्हां चओ था DSP निकिरी वियो? DSP थोरो निकिरी वियो आहे, DSP निकिरी वियो न? ॿुधी अथई, वरी मोटी न आयो आहे, सरज़मीन ते वरी न आयो आहे मोटी। तव्हां पहिरियों चयो त DSP आयो पोइ निकिरी वियो, त निकिरी पोइ विया, बाद में हो भॼी आहे, निकिरी विया, हो निकिरी विया, पाण मोटियो आहे त वरी थोरो मोटियो आहे त पुठी। सेशन कोर्ट में तव्हां कहिड़ी पटिशन दाख़िल कराई? असां नंढड़े छोकिरे जी जेको छोकिरो गुम थियल आहे ऐं असांजे घर में जेको माण्हू वेही आहे, चांडिया वेही आहे तव्हांजे घर में? वेही आहे। खान सईदाबाद में Z21 जहरीली सुपारी का कारोबार अरूज पर। सरेआम कारोबार हो रहा है, भान पुलिस इस कारोबार को रोकने में नाकाम। भान सईदाबाद में जहरीली सुपारी की रोकथाम पर पुलिस मुकम्मल नाकाम। भान सईदाबाद में जहरीली Z21 फरोश माफिया ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। पुलिस इनके खिलाफ कोई खातिरख्वाह कार्रवाई नहीं करती, जबकि भान सईदाबाद और सहवन शरीफ में Z21 फरोश माफिया मौत फरोख्त कर रहे हैं। IG सिंध से गुजारिश है कि Z21 फरोश माफिया को लगाम देने के लिए तमाम थानों की हदूद में बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दिया जाए और इन Z21 फरोशों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तोबा टेक सिंह वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने पंजाब कल्चर डे और जश्न बहारा के लिए तैयारियां तेज कर दी और 14 मार्च को पंजाबी सकाफत उजागर करने के लिए प्रोग्राम्स का प्लान जारी कर दिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर उमर जावेद ने अपनी टीम के अफसरान को इजलास में टास्क देते हुए हिदायत की है कि पंजाबी सकाफत को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन प्रोग्राम्स तश्कील दिया जाए। इजलास में ADC आर मुदस्सर बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पूरी समेत महकमों के सरबराहान ने भी शिरकत की। इस मौका पर डेप्यूटी कमिश्नर ने हिदायत की कि तमाम प्रोग्राम्स को कोरोना से बचाव की SOPs के तहत मुनक्किद किए जाएं। तमाम महकमा इस हवाले से जारी तैयारियों के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाएं। इजलास में डेप्यूटी कमिश्नर को बताया गया कि असिस्टेंट कमिश्नर तोबा टेक सिंह पंजाब कल्चर डे की तकरीबात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। तमाम सकाफती प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्टेडियम और तहसील कौंसल में कराए जाएंगे। शायकीन की तफरीह के लिए पुलिस रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट जेल पुलिस, स्काउट्स की तरफ से परेड की जाएगी। पंजाबी सकाफती अशिया के दस्तकारी स्टॉल्स लगाने के साथ फैंसी बर्ड शो भी कराया जाएगा, जबकि रस्साकशी, फुटबॉल, क्रिकेट मैच, सेहतमंद बच्चों का मुकाबला कराने का प्लान भी फाइनल है। पंजाब सकाफत की पहचान झूमर और घोड़ा डांस कराने की भी मंसूबाबंदी कर ली गई है। इसके साथ तहसील कौंसल में फोक म्यूजिकल प्रोग्राम और पंजाबी मुशायरा भी कराया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि तमाम महकमे प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन से काम करें। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम्स में मकामी सकाफत के रंग को उजागर किया जाए। जश्न बहारा के लिए भी तैयारियां और हतमी तारीख जल्द फाइनल की जाए। डेरा गाजी खान डिवीजन में 45 नए पेट्रोल पंप्स के क़याम की मशरूत मंजूरी दे दी गई है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने कमेटी के इजलास में केसेस का जायजा लेते हुए फैसले किए। हुकूमत पंजाब ने पेट्रोल पंप्स के केसेस के हल के लिए डिविजनल कमिश्नर को इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। अब केसेस का फैसला लाहौर के बजाय डिविजनल सतह पर होंगे। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सिदारत कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंजूर, ACG हाजी हयात अख्तर और मालिकान भी इजलास में शरीक थे। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सैयद अशफाक बुखारी ने केसेस पर ब्रीफिंग दी।
अजलास में पीजी खान डिवीजन के लिए मौसूल 60 दरखास्तों का इनफरादी जायजा लिया गया। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने डीजी खान डिवीजन में 45 पेट्रोल पंप्स के कयाम की मंजूरी दे दी। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि पेट्रोल पंप्स मालिकान 1000 पौधे लगाएंगे। पेट्रोल पंप्स के लिए कवायद व ज़वाबित और मुतल्लिका कवानीन पर अमल दरामद कराएंगे। पेट्रोल पंप्स के कयाम में महकमों की गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाहौर के बजाय डिवीजनल सतह पर केसेस की समाअत से मसाइल कम वक्त में हल होंगे। रेस्क्यू 1112 टीम गोगीरा का एक मुनफरिद एजाज। अपनी मदद आप के तहत गाड़ी, बैडमिंटन ग्राउंड और दीगर सामान मुहैया। तफसीलात के मुताबिक आज रेस्क्यू टीम गोगीरा के दफ्तर में एक एजाजी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें खुसूसी शिरकत रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक अली साहिब, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल, SI सलीम गुज्जर, डॉक्टर फयाज अहमद, डॉक्टर मुनव्वर, सीनियर कालम नवीस साबर मुगल गोगीरा, प्रेस क्लब की पूरी टीम और मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। डॉक्टर मंशा इंचार्ज गोगीरा रेस्क्यू टीम ने बताया कि उन्होंने अपनी मदद आप के तहत एक रेस्क्यू गाड़ी का इंतजाम किया, जिससे पूरे इलाके के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, और दफ्तर में शानदार बैडमिंटन ग्राउंड और फौरी तिब्बी इमदादी सामान का भी खुद ही इंतजाम किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने गोगीरा रेस्क्यू टीम की तारीफ करते हुए कहा कि गोगीरा रेस्क्यू टीम हमारे माथे का झूमर है। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक अली ने कहा कि रेस्क्यू 1112 अदारे ने यंग ट्रेनिंग का इजरा किया है, जिससे पढ़े लिखे नौजवान मुस्तफीद हो सकते हैं। रेस्क्यू गोगीरा टीम को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। गोगीरा रेस्क्यू टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहिब की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम और शजरकारी का आगाज करते हुए पौधा भी लगाया, और आखिर में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले रेस्क्यू टीम के जवानों अबू बकर, इमदाद हुसैन, औरंगजेब, नजर हुसैन, जाहिद इकबाल को एजाजी सर्टिफिकेट दिए। अजलास से डॉक्टर फयाज अहमद, सीनियर कालम नवीस साबिर मुगल और दीगर मेहमानों ने खिताब किया। DC, CC सारे ब्यूरोक्रेट पीछे होते थे, और ये जो सारी टीम है, मैं मीडिया वाले दोस्तों का गोगेरा हॉस्पिटल के प्रॉब्लम्स वगैरह भी आते रहते हैं सर्विस डिलीवरी में, बाकी में भी। तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं तो 24/7 मेरा नंबर तो ऑन ही होता है, लेकिन मैंने इसको भी जब भी कभी कॉल किया, रात को 11 बजे इसको मैंने कॉल करके कहा कि सपोज गोगेरा में जाना है, तो ये 11 बजे चल पड़ा है। और हमारे यहाँ मैं स्पेशली सलीम के लिए कॉलेज करना चाह रहा हूँ। सलीम SI जिसकी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रही है थ्रू आउट। डॉक्टर साहब करें और उसको फास्ट एड या कोई और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लें, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक नुकसान को काबू पाया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, मीडिया को भी, यहाँ के जवानों को, स्टाफ को, कि वो अपने नौजवानों को तरगीब दें कि यहाँ बेशक एक पॉइंट ट्रेनिंग का बन जाएगा, जल्द नहीं तो हम अखाड़ा आपके साथ है, दूर नहीं है यहाँ से, वहाँ से भी आप अपने 25-30 के नौजवानों का ग्रुप बना के भेजें। हम उनको 3-4 दिन की इंशाअल्लाह ताला ट्रेनिंग देंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अगर आप प्राइवेटली कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ये ट्रेनिंग करा रही है, तो हर पार्टिसिपेंट 3 से 4 हज़ार रुपये होते, लेकिन हम इंशाअल्लाह सिंध के दीगर शहरों की तरह खैरपुर नातन शाह में बही कोर्ट के अहकामात के तहत नहर और किनालों पर वाक़या आबादी हटाने का सिलसिला जारी। तहसील के मुख्तलिफ किनाल, राइस किनाल, नारा किनाल और दीगर किनालों पर हजारों की तादाद में गोहर मट्टी के ढेर में तब्दील। सिटी के नजदीक मीर हसन, छप्पर खान गाड़ी और दीगर गांव के बड़े बच्चे खवातीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। कार्रवाई का सुनकर इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स यूनि फाउंडेशन का मुतासिरीन से मुलाकात। दौरान मुलाकात मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार। इस हवाले से मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असां हथ ॿधी अर्ज़ था कयूं गवर्नमेंट खे, सुप्रीम कोर्ट खे ऐं बस वारनि खे, त हिकिड़ा त अहिड़ा आहिनि जेके सरहदी वारा आहिनि, हितां लॾे ॿिए हंधि पंहिंजो गुज़ारो कनि। हिकिड़ा अहिड़ा आहिनि जन वीचारनि खे वेले जी मानी बि कान्हे, पर रहण जे लाइ सर्ज करण लाइ छत बि कान्हे। भला जे उन्हनि खे सभिनी खे नथा ॾिसी सघनि, त अहिड़नि ग़रीबनि खे कुझु असांजो अर्ज़ु आहे त एतिरो ॾियनि तंबू तुलान करे ॿिए हंधि जो पंहिंजो छत पंहिंजे सिर जे मथां ढके सघनि। इहो गुज़ारे जे अर्ज़ु कंदासीं पाकिस्तान जे गवर्नमेंट खे बि। पोइ भली हिननि जो हक़ लॾाइण करनि था, हुननि जी पारापटी आहे ऐं बिल्कुलु भली लॾाए सघनि था, लेकिन कुझु हुननि जी तदारक कनि। असांजो अर्ज़ु आहे। अस्सलाम वालेकुम। हे घर तुंहिंजो मुंहिंजी अम्मा कॾहिं ठातो अथनि? हाँ हाणे त ईअं वेठा खुलिया सामान तले। अल्लाह सामान खणूं। हाँ वो सामान जेका वेठा आहियूं ये सिरूं धीरूं खणूं जी। पर काॾे कयूं? हाणे छा आहे प्रोग्राम, काॾे वेंदव, छा कंदव? वो अचे थो मर्द, उहो ही आयो आहे
बाबा हाणे काॾे वञूं वेठा आहियूं बसि कलाक खे ॿधायूं पोइ हाणे जॾहिं आयो तॾहिं ईंदासीं अॻियां चयोसीं बाबा कलाक हिकिड़ो मोहलत ॾियो त असां सामान कढूं जी कलाक बि मोहलत न ॾिनऊं बसि टीहर गाडर सेरूं बसि भञी बसि नुक़सानु करे छॾियूं हाणे वेठा आहियूं दर पदर लॻा छा हुकूमत खां मुतालबो कंदव हुकूमत बसि असांखे इहो ॾे असांखे प्लाटिंग ॾे किथे अझो ॾे त असां वञी वेहूं त सही न हींअर ॿचा दर पदर आहिनि का शइ बि कोन्हे सभु धुप ते वेठा आहिनि हींअर छा आहे त हाणे असांखे इहो मिले प्लाटूं मिलनि ठहिराए ॾियनि या हुकूमत पैसा ॾे हींअर दर पदर लॻा वेठा आहियूं हे 7 पीढ़ी खां वठी ये तो सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम आहे असांजो ख़ुशहालाणी जेको आहे मीरनि जी साहबी खां बि क़दीम ही ॻोठ आहे जी हाँ सम्झो ईअं कोन्हे जेको अंग्रेज़नि जे वक़्तु जो आहे अंग्रेज़नि जे वक़्तु खां बि अॻु में असांजो ॻोठ आहे उहो असांजूं वॾियूं बिल्डिंगियूं 10-10 लख जूं असांजूं बिल्डिंगूं हिन ठाहियूं ऐं असांजा सामान हिन भञी छॾिया आहिनि चाचा ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हुकुम आहे न हुकुम आहे कोर्ट जो त हुकुम आहे त असांखे भला उनजो जेको नुक़सानु आहे उनजो मुआवज़ो त असांखे ॾिए न असां ईअं कोन वेठा आहियूं असांजो क़दीम ॻोठ आहे ख़ुशहालाणी गाॾी केतिरे टाइम खां वेठा आहियो हिते असांजा जेके आहिनि 7 पीढ़ियुनि खां असां वेठा आहियूं अंग्रेज यानी मीरनि जी साहबी खां बि असां अॻु जा हिते वेठल आहियूं अच्छा अंग्रेज सरकार वरी पोइ पाकिस्तान जो जेके असां वेठा आहियूं असांजा क़दीम ॻोठ हिननि ठाथा आहिनि मुतालबो छा कंदव हाणे पाकिस्तान जी गवर्नमेंट खां सुप्रीम कोर्ट खां कहिड़ो तव्हां मुदरसानी जो मुतालबो असांजो इहे खेब ॾियनि असांखे प्लाट ॾियनि असांखे पैसा ॾियनि असां घर ठाहियूं न असां सां ज़ुल्म कयो अथनि तूं ॻाल्हाईंदे हा ॿुधा हा बाबा तव्हांजो क़दीम ॻोठ आहे क़दीम ॻोठ कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐं जेके अथॉरिटीज़ आहिनि उन में PDA में थी अचे DDA में थी अचे या जेको आहे सो जेके बि अथॉरिटियूं आहिनि जेके एमरजेंसी जी सूरत में उन्हनि जी मदद कंदियूं आहिनि त असांजो मुतालबो हाणे इहो आहे त इहे सभु एजेंसियूं हिते अचनि ऐं हिननि माण्हुनि सां जेको कुझु थियो आहे त उन्हनि खे मुतबादिल हिकिड़ी जॻह ॾिनी वञे जिते हे माण्हू पंहिंजे बचनि खे वठी आराम सां ऐं सुकून सां रही सघनि ॿी सूरत में जेका मौसम अचे बि उन जो मुक़ाबिलो हे करे न सघंदा मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में बुख में बदहाली में ऐं एज़ अ शहरी पाकिस्तानी शहरी हिननि जो हक़ आहे त हिननि खे जेको आहे सो गवर्नमेंट अटो लटो ऐं अझो इहो हिननि जो हक़ आहे इन्हनि जे हक़ खां हिननि खे महरूम न कयो वञे ऐं हिननि खे इहे शयूं ॾिनियूं वञनि इहो असांजो मुतालबो आहे ह्यूमन राइट्स जे प्लेटफार्म ते पिंडी भटिया असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया की क़यादत में मीटिंग का इनेकाद। पिंडी भटिया असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया वासिक अब्बास बरल की सरबराही में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के सिलसिले में एक अजलास असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया के दफ्तर में बुलाया गया, जिसका मकसद जुमेरात 11 मार्च के दिन मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम को वुसअत दी जाएगी और वज़ीर आज़म इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। शजरकारी के सिलसिले में बुलाई गई मीटिंग में महकमा जंगलात, महकमा एजुकेशन, तहसील, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और टाइगर्स फोर्स के नौजवानों ने शिरकत की, जिसमें शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने का इरादा किया गया। शेखुपुरा मकान में आग लग गई। मोहल्ला अहमदपुरा मंजूर वाली गली में मकान के कमरे में आग लग गई। आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की फायर फाइटिंग टीम ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने से कमरे में मौजूद तकरीबन 3 लाख मालियत का सामान जल गया। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने बरवक्त आग पर काबू पाकर तकरीबन 10 लाख मालियत के सामान को जलने से महफूज कर लिया। नौशहरा पुलिस का मनशियात फरोशों से पाक मुआशरा फराहम करने के लिए क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 12 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 3.7 किलोग्राम चर्स, 580 ग्राम आइस बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हुसनैन के खुसूसी अहकामात पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का तसलसल जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12 मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिए गए। मनशियात फरोशों से 3.7 किलोग्राम चर्स और 580 ग्राम आइस बरामद कर ली गई हैं। अक्सर मनशियात फरोशों को गाहक का इंतजार करते हुए धर लिया गया। नौशहरा पुलिस मुआशरे को हर किस्म के नशे से पाक करने के लिए पूरी तरह सरगर्म है। नौजवान नस्ल को मनशियात के जहर से बचाने के लिए अपने पूरे वसाइल बरोकार ला रही है। थाना नौशहरा कैंट पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को धर लिया। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म
निशानदही पर 3 मोटरसाइकिलें बरामद। अब्दुल रहमान साकिन बदरशी ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज की कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल 125 खटक होटल हकीमाबाद के साथ खड़ी की। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो नामालूम चोर मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए थे। वकास रफीक ASP कैंट ने जफर खान SHO नौशहरा कैंट की सरबराही में टीम तश्कील देकर जल्द अज जल्द मुलजिम की गिरफ्तारी का टास्क हवाला किया। इर्द गिर्द के इलाकों में मुश्तबकान को शामिल तफ्तीश करके अपनी पेशा वराना सलाहियतों से मुलजिम तक रसाई हासिल की। मुलजिम फरहान वल्द मोहम्मद अली साकिन पिरान काका साहिब को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान एतराफ़ जुर्म करते हुए सब उगल दिया। मुलजिम का मुतादिद वारदातों का भी एतराफ़, मोटरसाइकिल चोरी करके मिस्त्री को बेच देता था। मुलजिम की निशानदही पर 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गयी। मिस्त्री की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद अशफाक, साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी ताहिर परवेज अंजुम, चेयरमैन जिलाई एग्रीकल्चरल कमेटी मियां इम्तियाज अहमद, चेयरमैन टोयोटा चौधरी सुहेल अब्बास टीपू, जिलाई जनरल सेक्रेटरी PTI सुहेल गनी, सिटी सदर मियां मोहम्मद अकरम, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर एजाज हुसैन। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के देही मुर्गबानी के फरोग के लिए तहसील टोबा टैक्सिंग में 200 यूनिट की सब्सिडी पर फराहमी की कुरानंदाजी करते हुए इस मौका पर दरख्वास्त गुजारों की कसीर तादाद मौजूद थी। चेयरमैन कौमी अक़लियती कमीशन की मेंबरान के हमरा सदर ममलिकत आरिफ अलवी से ऐवान सदर में मुलाकात। चेयरमैन चीला राम क्योलानी ने सदर ममलिकत को मुजवजा मिनोरिटी एक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन कौमी अक़लियती कमीशन का कहना था कि सदर पाकिस्तान से अक़लियतों की फलाह बहबूद और मसाइल के हल पर तफसीली बातचीत हुई। अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए 27 साल पर ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। चीला राम क्योलानी का कहना था कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी अक़लियती कमीशन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। मौजूदा हुकूमत के विजन के मुताबिक गैर मुस्लिम आबादी मुल्क की तरक्की के लिए सरगर्म है। सदर पाकिस्तान आरिफ अली ने कौमी अक़लियती कमीशन की काविशों को सराहा है। कौमी अक़लियती कमीशन इस माह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात करेगा। चिश्तिया में भी 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे के तौर पर मनाया गया, जिसमें औरत के हकूक और उन पर होने वाले जुल्म के बारे में आगाह किया गया और बताया गया कि इस्लाम में औरत को किस मकाम से देखा जाता है और मुआशरे में इसके क्या असरात हैं। चिश्तिया में भी महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल और मुमताज़ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का मकसद इस्लाम में औरत के मकाम के हवाले से बताया गया। मुआशरती सतह पर औरत मर्द से बढ़तर है और ना ही मर्द औरत से। आपके दरमियान एक इंसानियत का रिश्ता है। ये किसी भी सेहतमंद मुआशरे में ये रिश्ता मजबूत नौइयत का होता है, लेकिन मुआशरे में औरत को इस मकाम से नहीं देखा जाता। तहरीक पाकिस्तान में भी औरतों ने अपना अमली किरदार अदा किया है, लेकिन आज के दौर में औरत अपने हक से महरूम होने के साथ साथ खौफ में मुब्तला है। अगर औरतों को भी उनके बुनियादी हकूक दिए जाएं, तो हम भी सेहतमंद मुआशरे में अपना मुकाम पैदा कर सकते हैं। तकरीब में हर शोबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।